हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मंडे। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स आज बहुत अच्छी तरीके से चले। तो सबसे पहला सेक्टर जो आज जिसने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है वो है सीपीएससी, जो कि एनर्जी सेक्टर है। फिर मेटल सेक्टर, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अगर मेटल पॉजिटिव है निफ्टी नीचे जा ही नहीं सकती। एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया। आईटी वाज, आई वुडंट से कि इट वाज अ गुड ब्रेकआउट, बट एटलीस्ट आईटी ने गिरना बंद किया है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ने भी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। दैट्स बेस्ड ऑन मिड कैप निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनमें बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो इंफ्रा सेक्टर में भी ब्रेकआउट आया है। स्मॉल कैप ने ब्रेकआउट दिया है, रियलिटी ने ब्रेकआउट दिया है। CNX 500 is ready for a breakout. CNX service, which is similar to IT sector, is still a little under stress, and CNX 200. But let's come down to Nifty. So Nifty में अगर आप नोटिस करेंगे तो निफ्टी ने ये जब अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, जो हाई बनाया था वो था 19,981। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दिन जो है निफ्टी ने लगातार एक ड्रॉप दिया है, और उसके बाद आज के दिन निफ्टी ने गिरते गिरते अपना ये जो गिरने का प्रोसेस था उसको स्टॉप किया है और एक जबरदस्त रिवर्सल दिया है। आज जो निफ्टी ने यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है दैट वाज नेगेटिव कैंडल, बट उसको क्रॉस किया और उसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट दिया। उसी तरह बैंक निफ्टी ने भी आज अपनी फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक किया और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हालांकि मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा स्लगिश लग रहा था, मुझे लग रहा था बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है, राइट, बट बिकॉज निफ्टी वाज सो स्ट्रॉन्ग इट केप्ट ऑन मूविंग। सिमिलरली मुझे फिन निफ्टी में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी जितनी मुझे निफ्टी में जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ किसी में नहीं थी। सो फिन निफ्टी की बात करते हैं। पहले हम फिन निफ्टी को वन डे में एनालाइज करते हैं। सो फिन निफ्टी में आप देखिए कि ये जो दिन है 27 जुलाई को ये जो कैंडल बनी है, दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये वाली, दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। और इस कैंडल ने 1 2 3 4 दिन की अनसर्टेनिटी को खत्म किया था, और उसके बाद इट जस्ट केप्ट ऑन फॉलिंग डाउन। उसके बाद आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन इसने इनसाइड कैंडल बनाई। अगर आपको इनसाइड कैंडल के बारे में और अच्छे से सीखना है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं इनसाइड, and you will find this particular video which is killing inside candle psychology. ये आपको देख के एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी and you will be able to apply it in your trading. Now the thing is कि अगर हम एनालाइज करें, ये वाली जो कैंडल है जो फ्राइडे को बनी है, ये कैंडल ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। इस दिन फिर निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त ड्रॉप लगाया था, बट अपने अर्ली वाले मॉर्निंग वाले लोगों को ये ब्रेक नहीं कर पाई, और पूरे दिन हॉरिजॉन्टल रहने के बाद टुवर्ड्स द एंड फिर निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग आई थी। और आज भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आता है 20,300। फिर निफ्टी का अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको एक जबरदस्त नीचे की तरफ गिरने की पॉसिबिलिटी है फिर निफ्टी की। बट ये जो कैंडल है ना, दिस कैंडल, इसका हाई ब्रेक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फिर निफ्टी के लिए। सो 20,540 को ब्रेक करना मुश्किल होगा और 20,330 को ब्रेक करना मुश्किल होगा। दैट मीन्स कि ये जो 200 पॉइंट्स की रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है फिर निफ्टी के लिए। अगर 20,540 के ऊपर फिर निफ्टी जाती है तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा टिल अबाउट 20,700। और अगर फिर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे खुलती है, थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस खुलती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फिर निफ्टी में गो एंड टेक अ सपोर्ट में ड्रॉप फॉर अबाउट 100 पॉइंट्स। अब इस चीज को हम चल के ना फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन फिर निफ्टी ऑप्शन चेन। सो ये आपके सामने फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन है और हम लोग इसको एनालाइज करेंगे जहां पे इसमें वॉल्यूम्स आने शुरू हुए, यहाँ से एनालाइज करेंगे टिल अबाउट दिस पॉइंट यहाँ तक। तो 4 इन द मनी
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्राइक प्राइस हम आउट ऑफ द मनी लेंगे और कैलकुलेट करते हैं इसको क्विकली कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। आज मैं एक और पैरामीटर आप लोगों के लिए ऐड करती हूँ कि यहाँ पे हम वॉल्यूम को भी ऐड करते हैं। इसी तरह हमको 10 स्ट्राइक प्राइस यहाँ लेने हैं और 4 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेने हैं, तो हम यहाँ से लेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहीं तक आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। ओके, सो क्विकली जल्दी से ऐड करते हैं। तो so roughly about 8 lakh contracts have been written over a long period, and today what has happened, let's discuss that as well. So about 4.6 lakhs contracts have been written today. Let's talk about what exactly is happening on the call side. So call side overall कितने contracts लिखे हुए हैं, just let me add 11 lakh contracts roughly यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आज की रेट में कितने लिखे गए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो रफली अबाउट 5.6 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर। सो आपके सामने पूरा डेटा है। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे है, 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे है, 4.6 lakhs आज लिखे गए हैं, यहाँ पे 5.6 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ओवरऑल जो मुझे स्टांस दिखता है फिन निफ्टी का वो थोड़ा सा बेरिश दिखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि फिर निफ्टी में क्या दिखाई देता है। अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा हुआ है। तो डेफिनेटली 20,500 पे एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और इवन 20,400 पे एक बड़ा अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर निफ्टी को लगा हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो 20,200 की, तो हमारा पूरा डेटा एक्चुअली कोलेट हो रहा है। इवन 20,300 पे अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए। तो जो हमारा सपोर्ट आएगा वो 20,300 पे आएगा, रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20,500 पे। तो इसी रेंज के बीच में एक्सपायरी होगी। अब एक ट्रेड प्लान करते हैं। ये 15 रुपए ऑन द कॉल साइड और ये 13 रुपए ऑन द पुट साइड। आपको क्या करना है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। I'm just planning, right? What you do is your choice. This is how Fin Nifty looks like. So whenever it goes close to this level, let me just remove all the drawing. Whenever Fin Nifty comes here, 20,542, and you see a kind of candle which is reversing from here, you can sell 20,500 call option, right? But live market may, you have to check the data. You have to see whether this price rejection is really price rejection or not. Or otherwise, you can make a strong base. There is a strong base at 20,300 in case Fin Nifty यहाँ जाके, let me just mark it. अगर फिन निफ्टी यहाँ से ऊपर 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 जाके यहाँ से रिवर्सल लेती है और फिर गिरती है और गिर के यहाँ पे आती है, यहाँ से आपको रिवर्सल लेती दिखती है, तो आप यहाँ पे 20,300 का पुट सेल कर सकते हैं। पहले अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेती है तो कॉल सेल कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेती है, सपोर्ट लेती है, तो आप पुट सेल कर सकते हैं। या ये अगर डाउन मतलब थोड़ा गैप डाउन खुलती है, तो अगर 20,300 पे सपोर्ट लेती है तो आप पुट सेल कर सकते हैं, और फिर ऊपर जाते 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 अगर ये 20,540 पे रेजिस्टेंस लेती है, देन आप कॉल सेल कर सकते हैं। So this is what your strategy can be for tomorrow in Fin Nifty, and this is what I wanted to share. Do join me for live trading every single day from 10 to 11, and आज की trades थे हमारे Astral and HEG and Thermax. Hope you all made money in all these trades and you're enjoying our live trading sessions. Take care, bye bye, and see you in the next video tomorrow.